बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करने लगे हैं अबाउट द inferior mesenteric artery which is an artery of the hindgut since it is supplying the left one third of the transverse colon, the descending colon, the sigmoid colon, the rectum and the anal canal. ठीक हो गया। above the anal valves, inferior mesenteric artery arise करती है from the ventral portion of the abdominal aorta at the level of vertebra L3। ठीक हो गया। and that is 3 to 4 centimeters above the bifurcation of the aorta। ठीक है। अब ये किस तरह से रन करती है, इसका कोर्स कैसे होता है, दैट इज़ इट रन्स डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट बिहाइंड द पेरिटोनियम। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये कॉमन आइलियक आर्टरी को क्रॉस करती है। सो इट क्रॉसेस द कॉमन आइलियक आर्टरी, ठीक है, मीडियल टू द यूरेटर एंड कंटिन्यूज इन द सिग्मोइड मीजोकोलॉन। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक होता है सिग्मोइड मीजोकोलॉन, और इस सिग्मोइड मीजोकोलॉन में वो कंटिन्यू करती है, बल्कि देखो ना कलर्स मर्ज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये आपको ना पता होना चाहिए कि दिस इज़ एक्चुअली लॉन्गर, राइट। सो इट इज़ एक्चुअली क्रॉसिंग अबव द लेफ्ट कॉमन आइलियक आर्टरी। ठीक है ना, ये क्रॉस करिए आपकी इस लेफ्ट कॉमन आइलियक आर्टरी को, और आपके सिग्मोइड मीजोकोलॉन में जब वो कंटिन्यू होती है तो हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, the superior rectal artery. So basically the superior rectal artery is a continuation of the inferior mesenteric artery। ठीक है। ओके। अब इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, ये हम उनकी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वी हैव द ये क्या है इसको, दिस इज़ द लेफ्ट कॉलिक आर्टरी। ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट कॉलिक आर्टरी है। लेफ्ट कॉलिक आर्टरी ये है, और इसकी एक असेंडिंग ब्रांच होती है और एक डिसेंडिंग ब्रांच होती है। ठीक है। ये बेसिकली दिस कंपार्टमेंट जिसके अंदर ये लेफ्ट कॉलिक आर्टरी ट्रैवल करी है, दैट इज कॉल्ड इज द इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट। इसकी जो असेंडिंग ब्रांच है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू अनास्टमोस विद द मिडिल कॉलिक आर्टरी। ये वाली जो है यहाँ पर आ रही होगी मिडिल कॉलिक आर्टरी, तो इट विल अनास्टमोस विद दिस मिडिल कॉलिक आर्टरी, एंड द डिसेंडिंग ब्रांच विल अनास्टमोस विद द हाइएस्ट ब्रांच ऑफ द सिग्मोइडल आर्टरी। ठीक है। अब इस तरह से इट इज़ एक्चुअली फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रमंड। ठीक है ना, ये देखो, इट इज़ गिविंग ब्रांचेस टू द डिसेंडिंग कोलॉन, टू द ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक है ना, इट इज़ गिविंग ब्रांचेस टू द लेफ्ट वन थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन एंड टू द डिसेंडिंग कोलॉन। और क्योंकि एक मार्जिन की तरह से अराइज करिए तो इट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, जिससे ब्रांचेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट आर्टरी के बारे में बात करने लगे। ये तो हमने पढ़ ली लेफ्ट कॉलिक। ठीक है, लेफ्ट कॉलिक हैज़ बिन डन। द अदर वन इज़ द सिग्मोइड। सिग्मोइड जो है, ठीक है, ये आपको देख रहे हो कि ये 3 से 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 3 से 4 है, एंड दे पास डाउनवर्ड इन टू द लेफ्ट एंड दे अनास्टमोस विद ईच अदर। अब आप देख रहे हो कि ये आर्टरीज, अगर आप ये देखो, ये आर्टरीज आपस में भी एक दूसरे के साथ अनास्टमोस कर रही हैं। आई होप दैट मेक्स सम सेंस दैट दे आर एक्चुअली अनास्टमोसिंग विद वन अनदर, और इस तरीके से दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग द लोअर पार्ट ऑफ दिस मार्जिनल आर्टरी। ठीक है। और इसकी जो अपर मोस्ट ब्रांच है वो किसके साथ अनास्टमोस करिए, दैट इज अनास्टमोसिंग विद दिस लेफ्ट कॉलिक आर्टरी। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो डिसेंडिंग ब्रांच होती है लेफ्ट कॉलिक की, दैट इज अनास्टमोसिंग विद द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द सिग्मोइडल आर्टरी। इसी तरह सिग्मोइडल आर्टरी की जो अपर ब्रांच है दैट इज अनास्टमोसिंग विद द लेफ्ट कॉलिक आर्टरी। ठीक हो गया। और जो इसके लोएस्ट सिग्मोइडल आर्टरी है दैट इज एक्चुअली सेंडिंग अ ब्रांच। ठीक है ना, ये जो लोएस्ट सिग्मोइडल आर्टरी है दैट इज बेसिकली सेंडिंग अ ब्रांच, ठीक है, to anastomose with this continuation of the inferior mesenteric artery called the superior rectal artery। ठीक है। तो ये अपनी marginal artery of Drummond का कुछ पार्ट बनाकर which areas is it supplying? So it is supplying the lower one third of the descending colon and the sigmoid colon। Now let's talk about the superior rectal artery। जो superior rectal artery है which is a continuation of the inferior mesenteric artery, ये हमारे पास कंटिन्यू होती है in the root of the sigmoid mesocolon एंड ओवर द लेफ्ट कॉमन आइलियक वेजल्स। ठीक हो गया। अब इसने एंटर करना है रेक्टम में, इसने ना रेक्टम के अंदर एंटर करना है। ठीक है। और वंस इट एंटर्स द रेक्टम इट विल डिवाइड एट द लेवल ऑफ S3 के लेवल पर ना, ये L3 के लेवल पे स्टार्ट हुई थी, और S3 के लेवल पर इस सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ने डिवाइड हो जाना है इनटू राइट एंड अ लेफ्ट। ठीक है, एंड अ लेफ्ट ब्रांचेस, एंड दोज राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस विल डिसेंड वन ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टम। फिर क्या होगा कि ये हमारे पास पियर्स करेंगे आपके मस्कुलर कोट ऑफ द रेक्टम को। ठीक है। और लाइक द फिंगर्स ऑफ द टू हैंड, ठीक है ना, अगर फिंगर्स हो दो हाथ की, राइट और लेफ्ट आर्टरीज जो हैं, ठीक है, वो आएंगी, और वो जैसे दो हाथों की दोनों फिंगर्स एक दूसरे के साथ मिल जाए ना, तो एक राइट साइड से आ रही है, ठीक है, और एक लेफ्ट साइड से आ रही है, वहाँ से वो ब्रांचेस में डिवाइड होंगी और वो आपस में अनास्टमोस करेंगी एट विद वन अनदर एट द लेवल ऑफ द एनल स्फिंक्टर। So in this way, they're actually forming loops around the lower end of the rectum।
लोअर एंड ऑफ द रेक्टम पे दे आर फॉर्मिंग लूप्स, ठीक है ना। ये अगर सपोज करो कि दिस इज़ द लोअर एंड ऑफ द रेक्टम और एट द लेवल ऑफ द एनल स्फिंक्टर, ठीक है ना, ये लाइक द टू फिंगर्स ऑफ द टू हैंड्स, ये आपस में ब्रांचेस देकर एक दूसरे के साथ अनास्टमोस कर रही हैं, ठीक है, आफ्टर पियर्सिंग द मस्कुलर कोट, and these branches are also communicating with the middle and the inferior rectal arteries in the submucosa of the anal canal. ये जो अनास्टमोसिस था ये तो मस्कुलर कोट को पियर्स करके था, बट इन दिस सबम्यूकोसा दे आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद अदर रेक्टल आर्टरीज लाइक द मिडल एंड द इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज, ठीक है। सो आई होप अब आपको मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रमन भी आधे ज़्यादा क्लियर हो गया कि एक आर्टीरियल आर्केड है दैट इज सिचुएटेड इन दिस कनकैविटी ऑफ द कोलॉन, ठीक है। और उसमें वी हैव गॉट द लेफ्ट कॉलिक आर्टरी, द सिग्मोइड आर्टरी, ये इनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा देर आर ऑल्सो सम ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है, वो भी आपने देख लेनी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट।